दोस्तों जब भी कोई अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करता है तो यहां पर दो गलतियां होती हैं। दो गलतियों में से एक गलती होती है कि या तो आप ऐसा कीवर्ड ढूंढ लेते हो जिसका सर्च वॉल्यूम नहीं होता है, या फिर आप एक ऐसा कीवर्ड ढूंढ लेते हो जिसका सर्च वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लो कंपटीशन लेकिन हाई ट्रैफिक वाला कीवर्ड ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो गाइज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, तो गाइज अब से आपको अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस ब्लॉगर अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे और इस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट जाओ, लिंक पे क्लिक करो और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो गाइज यहां पर हम करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा काम है ना जहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है हमेशा कि कीवर्ड में कंपटीशन कम होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। अगर सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक नहीं है तो इन दैट केस आपको हो सकता है आपका आर्टिकल रैंक हो जाए लेकिन आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। अगर आप कल का मेरा वीडियो देखोगे ना तो वहां पर मैंने कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी नहीं है ऐसा भी बताया था, लेकिन वो टॉपिक ही कुछ ऐसा था जो कि बिल्कुल फ्रेश था, उसके कीवर्ड्स बनने भी अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन लोगों को जरूरत है इसीलिए वो आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली चलेंगे। वो एक अलग केस है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कल का वीडियो टोटली डिफरेंट चीज थी। अगर आज की वीडियो में फॉर एग्जांपल आप अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखना चाहते हो वेट लॉस पे, ठीक है, तो ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं, सालों से चलता आ रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसके लिए तो कीवर्ड रिसर्च आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कल के वीडियो में जो टॉपिक हमने उठाया था, ठीक है, जो नीश हमने उठाया था, जो माइक्रो नीश हमने उठाया था, उसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। तो वहां पर सक्सेस पाने के लिए कीवर्ड रिसर्च की जरूरत नहीं, और करोगे ना तो भी ज्यादा कीवर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए कीवर्ड्स बनने बाकी। लोग आज तक उस चीज के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, लोगों को ज्यादा जानना है, ठीक है, लेकिन नेट पे इंटरनेट पे जो है आपको वहां पर कंटेंट नहीं है। तो उस कंटेंट को अगर आप बनाओगे तो आप ही उस पर्टिकुलर जो नीश है उसमें रैंक करोगे। तो कल का वीडियो उस चीज पर था, है ना। कभी भी कंफ्यूज मत होना, एक वीडियो को दूसरे वीडियो के साथ लेकर कंफ्यूज मत होना। अभी आज की वीडियो में हम एक बहुत ही हाई कंपटीशन नीश वेट लॉस के बारे में बात करें तो यहां पर प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप ब्लॉग बनाओगे तो। इसीलिए हम आज जो है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यहां पर दो टूल्स का यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टूल है ना वो है SEMrush। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो पेड टूल है। देखो यार, ये एक्चुअल में अगर हम इसको फुल लिमिट में यूज करना चाहते हैं तो हाँ ये एक पेड टूल है, बट अगेन मैं आपको बताऊंगा हर रोज आप 10 सर्चेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। एक आपको फ्री अकाउंट बनाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे फ्री अकाउंट बना सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप इसका फुल पोटेंशियल का यूज करना चाहते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो और पूरे साल के लिए कीवर्ड्स निकालना चाहते हो एक ही दिन में, ठीक है, या फिर आपके पास 7 दिन मिल जाएंगे अगर आप मेरे लिंक के थ्रू एक ट्रायल ले लेते हो 7 दिन का, तो ठीक है, तो आप उसका ट्रायल भी ले सकते हो और उसके बाद क्या कर सकते हो कि उस 7 दिन के अंदर अंदर पूरे साल के लिए जितने भी निशेस पे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है ना सबको कर लो और एक्सेल शीट में उसको डाउनलोड कर लो। वो सब चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जो है 7 दिन का यहाँ पे ट्रायल ले सकते हो। ओके, तो चलो ट्रायल वगैरह कैसे लेते हैं उस पर सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर याद रहा तो मैं उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कैसे जो है ट्रायल वगैरह ले सकते हो, ट्रायल को कैंसिल कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आपको कीवर्ड रिसर्च करना है कैसे, देखो यहाँ पर नीचे आगे आपको मिल जाएगा कीवर्ड मैजिक टूल। जब आपका अकाउंट वगैरह बन जाएगा तो आपके सामने भी ऐसा ही एक पेज खुलेगा, ठीक है। इस कीवर्ड मैजिक टूल में आपको आना है, ओके, और यहां पर अपना कीवर्ड डालना है। तो हमारा कीवर्ड क्या था, वेट लॉस, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। कंट्री सिलेक्ट कर लो यहां पर इंडिया, और यहां बस आपको इतना ही करना और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दो। फिर इस टाइम दो इस कीवर्ड रिसर्च टूल को कि वो आपके लिए अच्छे कीवर्ड्स निकाल कर दे, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने कीवर्ड्स निकाल ही दिए हैं, यहां पर 1,34,992 कीवर्ड्स से निकाल दिए। और इस पूरे कीवर्ड्स ये सबका टोटली मिला के जो सर्च वॉल्यूम निकल के आता है वो है 51 लाख, ठीक है। 51,61,660 यहां पर आपको जो है इसका टोटल सभी कीवर्ड्स का मिला के सर्च वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप देखोगे पहला कीवर्ड जिसमें सबसे ज्यादा सर्चेस है, यानी कि 1,65,000 सर्चेस है पर मंथ,
उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखो आप, 100 है कीवर्ड डिफिकल्टी। कोई चांस नहीं है रैंक होने का, कोई चांस नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक और कीवर्ड मिलेगा, डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस फॉर फीमेल। 22 है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, और 27,000 इसका सर्च वॉल्यूम। बहुत ज्यादा होता है 27,000, इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ इसे एक कीवर्ड पर रैंक कर जाऊं ना, तो यूं समझ लो मेरी 2 पीढ़ियां बैठ के खाएगी उस लेवल का। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आपको लग रहा होगा कि यार 27,000 के सर्च वॉल्यूम में इतना कैसे हो सकता है। हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस कीवर्ड के साथ करते क्या हो, है ना। देखो, सब लोगों का एक अलग तरीका होता है किसी भी कीवर्ड के साथ काम करने का। मेरा भी एक अलग तरीका है। ठीक है, और जो लोग एक्चुअल ब्लॉगर्स होंगे ना, वो मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर कोई नया ब्लॉगर आया, हो सकता है उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता अगर मैं एक नया ब्लॉगर होता तो। बट अगेन, यहां पर इस कीवर्ड पर अगर मैं रैंक कर गया ना, तो यार देखो, सही बता रहा हूं, मेरी 2 पीढ़ियां ना बैठ के खाई, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस संभालना होगा उस ब्लॉग को, है ना। ऐसा नहीं है कि उसको रिन्यू ही नहीं कराया उस ब्लॉग को, तो वो चीज नहीं कर रही है, बट उसको रिन्यू कराते रहेंगे। सीधी बात है, सही बता रहा हूं, बैठे खाएगी। तो इतना पावर है इस कीवर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके के और कीवर्ड्स कैसे निकाले। अब इस क्यों है इतना पावर, क्योंकि 27,000 सर्च वॉल्यूम एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर 1000 का सर्च वॉल्यूम होगा ना, तो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ऐसे तो बैठ के नहीं ढूंढ सकते अपन, है ना। यहां पर इस तरीके की कीवर्ड जो है, ये यहां पर 28 का मुद्रा फॉर वेट लॉस। ठीक है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मुद्रा फॉर वेट लॉस में इतना पैसा नहीं है। आयुर्वेदिक टैबलेट फॉर वेट लॉस, इसमें बहुत पैसा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर वेट लॉस, इसमें भी बहुत पैसा है। वेट लॉस टिप्स इन तमिल, ठीक है, पर हाँ पैसा बहुत है इसमें भी। ठीक है, पर हाँ तमिल में चीजों को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, टिपिकल काम हो सकता है ये। ठीक है, इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा जो है वेटेज नहीं दूंगा इस कीवर्ड को। बट अगर कोई तमिल में काम कर सकता है, तो उसके लिए ये कि जो कीवर्ड है वो बहुत पैसा ला सकता है। बट ये वाला जो है ना, मुद्रा फॉर वेट लॉस, यहां से आपको ट्रैफिक मिल सकता है, एडसेंस से अर्निंग हो सकती है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि 2 पीढ़ियां बैठ के खाएगी, वो वाला सीन यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, ये सब कुछ आगे बताने वाला हूं। चलो, अब आगे क्या करना है, वॉल्यूम में चलते हैं। देखो, अभी कम से कम मेरे को क्या चाहिए ना, कि मैं कोई भी कीवर्ड पे काम करूंगा ना, तो मैं सोचता हूं कम से कम उसको 200 का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। अब देखो, ये मैं 200 क्यों बोल रहा हूं, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। देखो, 200 का मतलब ये है कि मान लो कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक नए ब्लॉगर हो, मैं उसी हिसाब से बात करता हूं हमेशा, है ना। तो आप लोगों के लिए काम आसान होना चाहिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 200 सर्च वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए। इससे कम यार मजा नहीं आएगा, बस सीधी सी बात है। 100 सर्च वॉल्यूम में भी काम कर लेना चाहिए। जब मैंने जैसे जहां से मैंने सीखना शुरू किया ना, तो वहां पर जिन लोगों ने मुझे सिखाया, भले ही वो ट्यूटोरियल्स हो, मैंने कोर्सेस ले रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो उन सब ने क्या बोला था, अगर 100 का सर्च वॉल्यूम भी होना तो काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक नए ब्लॉगर के लिए बहुत मुश्किल होता है 100 का सर्च वॉल्यूम से ऊपर, या 200 या 300 से ऊपर वाले पे काम करना, है ना। तो अगर मिनिमम 100 भी हो ना, तो आपको काम करना चाहिए, ऐसा मुझे सिखाया गया है, और मैंने ऐसा सीखकर मैं बड़ा हुआ हूं। ठीक है। सो पिछले 8 साल मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर काफी सीखी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 100 सेलेक्ट कर लिया, मिनिमम 100 का सर्च वॉल्यूम। आप 200 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 300 में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि नए ब्लॉग में ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिसमें आप 300 के सर्च वॉल्यूम में भी रैंक हो सकते हो। बट मैंने टू बी एकदम सिक्योर रहने के लिए हमने क्या किया, 100 ले लिया। ठीक है, अब जो भी कीवर्ड्स ने यहां पर निकाल के दिए ना, उन सब में मिनिमम 100 का सर्च वॉल्यूम तो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या काम करना है आपको, यहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी में आ जाओ, और यहां पर आपको कर देना है 29। यहां पर फ्रॉम में नहीं, यहां पे जो है 2 में 29 करना है। देखो यहां पे 2 लिखा है ना, ये 2 में आपको 29 कर देना है, और सॉरी 29 करना है, 29 से ऊपर नहीं, गलती से भी नहीं, यहां पर कोई मार्जिन नहीं है ना। यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा 39 या 49 ले लो, नहीं, यहां पे 29 से ऊपर आपको लेना ही नहीं है ना। और 100 से नीचे आपको जाना भी नहीं है, ये भी बता देता हूं आपको पहले ही। ठीक है, तो अब आपके पास जो कीवर्ड बचते हैं ना, वो है 1394, और यहां पर 5,22,000 का ओवरऑल सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, हमको जो चाहिए था मिल गया, इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स है जिस पर आप काम कर सकते हो। मिल गया आपको पूरे साल काम करने के लिए सारे कीवर्ड्स। आप क्या करोगे, सिंपली यहां पर क्लिक करोगे एक्सपोर्ट पे, और ऑल सेलेक्ट कर लो, आप CSV में इसको डाउनलोड कर लो। पूरे साल के लिए वेट लॉस पर आपको जितने भी कीवर्ड्स चाहिए थे, सब कुछ आपको मिल चुका है। अब पूरे साल बैठो, इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर काम करो। अब ये कीवर्ड्स क्यों इतने अच्छे हैं, क्योंकि देखो इनके पास अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो 100 से ऊपर का जो भी सर्च वॉल्यूम है, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि अच्छा खासा रिजल्ट मुझे तो मिला है। अब देखो क्या होगा,
कीवर्ड डिफिकल्टी देखो यहां पर, ये कीवर्ड डिफिकल्टी आपको नजर इस पे ज्यादा डालनी है। अगर ये कीवर्ड डिफिकल्टी 29 से ऊपर होना तो आप रैंक नहीं कर सकते। अब 29 है इसका, शुगर केन जूस फॉर वेट लॉस। अब देखो इसका जो है ना 29 है, सबसे डिफिकल्ट कीवर्ड जो इस पूरे लिस्ट में है ना वो 29 वाला, ठीक है। तो आप जब आपका पहला ब्लॉग लिखो ना तो ये देखो कि इस पूरे लिस्ट में सबसे आसान कीवर्ड क्या, बेस्ट मिलेट फॉर वेट लॉस। आप इस पे काम कर सकते हो, ये 14 का। तो आज के आज मोटिवेशन के लिए बता रहा हूं, ये आज के आज आपका जो ब्लॉग है वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा। मैं फर्स्ट नंबर नहीं बोलूंगा, फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा, ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए एक आर्टिकल लिखते हो तो। अब देखो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वेट लॉस, अभी अभी इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस कीवर्ड पे कोई रैंक नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको सर्च करूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो इस कीवर्ड पे कोई ना कोई तो यहाँ पर रैंक कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया रैंक कर रहा है, ठीक है। 5 बेस्ट टाइप्स ऑफ मिलेट्स फॉर वेट लॉस। अब इस पे टाइम्स ऑफ इंडिया को आप पहले दिन आओगे और आउट रैंक कर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, भले ही आपने कितना भी इजी कीवर्ड उठा लियो। लेकिन अगर आप फर्स्ट पेज पे आ गए ना तो आप देखो इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 1300 का सर्च वॉल्यूम है। अब फर्स्ट पेज पे आने पर जरूरी नहीं है कि हर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल पढ़ेगा। कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसको जब मैं ओपन करूंगा ना, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं, तो मैं ओपन करूंगा ना मेरे को इसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इस तरीके के आर्टिकल्स, इसका डिजाइन ये इतना इतना कंफ्यूजिंग है ना, ये एड्स आ गए बीच में बहुत सारे, है ना, इसको मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। मैं एक ऐसा आर्टिकल पढ़ना चाहता हूं जो कि एकदम क्लीन एंड क्लियर हो। ये एक न्यूज वेबसाइट है, यहां पर आने वाले हर आर्टिकल की वैल्यू उतनी ही अच्छी हो जरूरी नहीं है ना, और इतना रिक्वायर्ड अमाउंट में यहाँ पर कंटेंट भी नहीं होता है ना। थोड़ा सा डिटेल में अगर किसी को पढ़ना हो ना वो कभी भी इस वेबसाइट से नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो नीचे आएगा एक प्रॉपर ब्लॉग, एक प्रॉपर माइक्रो निश ब्लॉग ढूंढेगा, ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया। अब मैं इसमें से पढ़ना पसंद जरूर करूंगा क्योंकि यमी वैली करके ये किसी इंडिविजुअल का ब्लॉग है। अब देखो ये कितना क्लीन है ना, इसने कितना सही तरीके से देखो न्यूट्रिशन वैल्यू हर एक चीज को डाला। अब आपको क्या करना है, आपको कॉम्पीट इसके साथ करना है, इससे बेटर आर्टिकल आपको लिखना है, ठीक है। यहां पर इसने कुछ एफिलिएट भी ऐड कर रखा है यहां पर, ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए। तो आपको भी ये करना है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये कीवर्ड 2 पीढ़ियों को बिठा के खिलाएगा, क्योंकि यहां से सिर्फ एडसेंस से जो पैसा कमाएगा वो बात नहीं होती। यहां पर जो है ना एफिलिएट से पैसा कमाया जाता है, एफिलिएट मोटा पैसा देता है, ठीक है। तो इसीलिए इस कीवर्ड पर काम करो, ये कीवर्ड बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप यहां पर क्या देख रहे हो आगे, कमर्शियल कीवर्ड है ये, ठीक है, ये एक कमर्शियल कीवर्ड भी है। बेस्ट मिलेट फॉर वेट लॉस। अब आपको एक बेस्ट मिलेट ढूंढना है, जैसे कि ये बेस्ट मिलेट्स है इसमें, ठीक है। इस मिलेट्स को यहां पर ऐड कर दिया, लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, जिनको खरीदना होगा वो खरीदेंगे। तो एडसेंस के थ्रू जो अर्निंग होनी होगी वो होगी, और किसी और एड नेटवर्क को आप ऐड करते हो तो वो भी कर लो, ठीक है। और ऊपर से आप यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेजोन की कोई साइट पे ज्वाइन कर लो, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो उसके बाद उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर दो, तो इसके थ्रू भी आपकी अर्निंग होगी। तो दो तरीके की अर्निंग होगी, और महीने के 1300 का सर्च वॉल्यूम। और ये जो भी सर्च वॉल्यूम आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ महीने का, 1 महीने का है ना। तो यहां पर आप इस तरीके से इस चीज को टारगेट कर सकते हो, ओके। अब ऐसे बहुत सारी, इस डोसा गुड फॉर वेट लॉस, डोसा क्या वेट लॉस के लिए अच्छा है, तो यहां पर भी आप जो है ना स्टार्ट करो, इस पर आर्टिकल लिखना शुरू करो, रिसर्च करो, और इसके लिए भी एक प्रोडक्ट ढूंढो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। ऐसे यहां पर 1600 का सर्च वॉल्यूम में आपको कुछ ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ पर 1300 का मिल गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आप कुछ ना कुछ अमेजोन का वगैरह प्रमोट कर पाओगे, ठीक है। ओजीवा वेट लॉस, ओजीवा तो सीधा प्रोडक्ट बेस्ड ही है सीधा, तो यहां पर ये एक हो गया, और उसका ट्रेंड देखो ये ऊपर जा रहा है ना, और इसका कीवर्ड का जो डिफिकल्टी वो भी बहुत कम है, तो आप इस पर भी रैंक कर सकते हो। तो ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के निकालो जो जिस पर आप पहले जल्दी रैंक कर पाओ। जैसे 21 वाला है ट्रिम वेट लॉस, इस पर आप रैंक हो सकते हो। मिलेट्स फॉर वेट लॉस, यहाँ पर 11 ही है। हर्बल लाइफ वेट लॉस किट, ये जो है यहाँ पर 14 ही है। यहाँ पर वेट लॉस सेंटर नियर मी, इस पर आप काम कर सकते हो। तो इन सब में आपको अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, और अच्छा जो है आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर 10, 9, 14, 11, ठीक है, 19, 20, ये सारे कीवर्ड ऐसे होते हैं जो पहले के पहले दिन आप रैंक कर सकते हो अगर आप इंडेक्स हो जाए तो। बाकी इंडेक्स होने, नया ब्लॉग हो तो इंडेक्स होने में कभी कभी 2-3 दिन लग जाता है। पर ये नया ब्लॉग का डेफिनेशन क्या होता है, जब तक आपका पहला ब्लॉग इंडेक्स नहीं होता ना तब तक आपका नया ब्लॉग है, उसके बाद आपको नया ब्लॉग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक आर्टिकल आपका इंडेक्स हो चुका है, आपका एक आर्टिकल रैंक हो चुका है। उसके बाद जितने भी ब्लॉग पोस्ट होंगे ना वो जल्दी जल्दी इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए पहला ब्लॉग पोस्ट तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आज रात को ही आप आज पब्लिश करोगे आज के आज रैंक हो जाएगा, इंडेक्स होना ज्यादा जरूरी है। तो एक बार इंडेक्स हो जाएगा, उसके बाद जो है इंडेक्स होते ही आपका फर्स्ट पेज पे रैंक हो सकता है, अगर आप इन कीवर्ड्स पे काम करते हो तो। 29 में हो सकता है 3-4 दिन लग जाए फर्स्ट पेज पे आने में, ठीक है। 29 का थोड़ा हो सकता है, लेकिन बट आप पहले 29 वाला तो नहीं उठाओगे ना,
आपको थोड़ा सा उसके नीचे वाला ट्राई करो, जितना नीचे वाला मिल जाए ना यहाँ पर, वो बोलोगे 14 पेज है, यहाँ पे 14 पेजेस में ढूंढो सबसे कम कीवर्ड डिफिकल्टी किसकी है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर काम करना शुरू करो। ठीक है, सबसे कम कीवर्ड डिफिकल्टी यहां से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गए कुछ कीवर्ड जिस पर आप काम कर सकते हो। अब नेक्स्ट टूल की बात कर लेते हैं। अब गाइस ये है keywordtool.io। अब देखो इस कीवर्ड का नाम, इस टूल का नाम है keywordtool.io। अब ये पूरा प्रीमियम टूल है, यहां पर आपको कुछ फ्री वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा तो आपको सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाएगा। तो यहां पर अगेन हम क्या करेंगे, ये डाल देंगे वेट लॉस। ओके, सो चलो सर्च करके देख लेते हैं कि ये टूल हमें क्या दिखाता है और कैसे दिखाता है। ये मैटर करता है कि कैसे दिखाता है। कीवर्ड रिसर्च तो चलो सारे टूल दिखा देते हैं, जो भी कीवर्ड रिसर्च के टूल होते हैं, लेकिन कैसे दिखाता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आधा नॉलेज मुझे यहां से मिल जाता है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो नॉलेज है ना वो मुझे यहां से मिलता है। ठीक है, अब ये टूल मैं क्यों यूज करता हूं ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज करते हो, हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आप यूज कर सकते हो। देखो अब यहां पर क्या है ना, कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम दिखा दिया, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर कंपटीशन भी यहां पर दिखा दिया आपको। इस पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना, इस कंपटीशन डिपेंडेंट मत रहो। यहां पर क्या देखना है आपको कि ट्रेंड कहां पर है और कैसे। अब वेट लॉस फास्ट, अभी जैसे कोई भी एक कीवर्ड यहां से उठा लेते हैं, डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस, 60,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, 60,500 इसका जो है सर्च वॉल्यूम 22% ऊपर जा रहा है। तो ये देखो ऊपर जा रहा है ना, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि हो सकता है नीचे जाने वाले का जो ट्रेंड हो, नीचे सर्च उसमें ज्यादा हो। देखो 45% नीचे आया है ये, लेकिन फिर भी इसका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम ऊपर है, तो इस पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना। लेकिन ये जो चीज है ना, ये देखो डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस, इस पे होवर करो। अब देखो ये जो चार्ट है ना, यहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि कौन से महीने में अगर आपका आर्टिकल रैंक होगा तो आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल चार्ट है। अभी जैसे कि मैं यहां पर काम कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये कौन सा महीना है, नवंबर। अगर मैं नवंबर में अपना आर्टिकल पोस्ट करता हूं, ठीक है, और मैं उसमें एक आध दो बैकलिंक बना दूंगा या फिर कुछ भी कर लूंगा और उससे मैं उसका थोड़ा रैंक करने की कोशिश करूंगा ना, तो दिसंबर में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है ना, बहुत कम नहीं है। ये कीवर्ड 27,000 का सर्च वॉल्यूम दिसंबर में भी दे रहा है। देखो 27,000 को कम नहीं बोला, 27,000 बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये सोचो अगर मैं इसी कीवर्ड पे काम करूंगा अगस्त में, है ना, जब 33,000 का सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी है, और अगर मैंने उसको 2-3 बैकलिंक वगैरह बनाकर रैंक करवा दिया तो अगले महीने में मैं छाप जाऊंगा अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि देखो एक महीने के अंदर अंदर जरूरी नहीं है कि कोई बंदा नया आएगा और मुझे आउट रैंक कर देगा। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इस महीने में रैंक हो जाऊंगा तो अगले महीने में तो मैं रैंक में रहूंगा। उसके बाद कोई मुझसे भी अच्छा आर्टिकल लिख दे, है ना, तो 1-2 महीने में वापस मेरा रैंक चला जाएगा। तो इस 1-2 महीने में तो मैं छाप जाऊंगा ना, क्योंकि ये 2 महीने सबसे बेस्ट महीने है ना। यहाँ पर 60,500 का ट्रैफिक है और यहाँ पे 49,500 का ट्रैफिक है। तो मेरे लिए ये 2 महीने में अगर मैंने छाप लिया तो मेरा काम हो गया। अब उसके बाद कोई मुझे आउट रैंक कर भी देगा तो उसको तो कम सर्च वॉल्यूम में वाले महीने में निकल रहे हैं उसके। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी तो 27,000 के सर्च वॉल्यूम में तो पूरी जिंदगी कट जाती है ना, तो वो एक अलग बात होती है। तो मैं अगर किसी भी महीने में अगर काम करना ही शुरू करूंगा तो मैं उस चीज के बारे में सोचूंगा। अब देखो यहाँ पर बहुत से ऐसे कीवर्ड्स है जो पूरे साल में सिर्फ एक ही महीने में काम करता है, बाकी सब में कुछ नहीं है उसका। ठीक है, ये देखो ये वाला, ये कब काम करता है, ये कीवर्ड कौन से महीने में है, ये सिर्फ अगस्त में काम करेगा। 8 लाख का सर्च वॉल्यूम सीधे सीधे अगस्त में ऑन एन एवरेज। पूरे महीने पूरे साल कुछ भी नहीं है, पर पूरे साल का अगर एवरेज निकाले तो 6,500 का एवरेज निकलता है। लेकिन सारा का सारा ट्रैफिक कब आया, एक महीने में। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इस 33,000 पे मत जाओ। ठीक है, डेव बैटिस्टा वेट लॉस, डेव बैटिस्टा एक WWE सुपरस्टार है। ठीक है, तो उसके वेट लॉस के बारे में यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्चेस कब हुए, सितंबर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे तो आपको अब ट्रैफिक मिलेगा, जरूरी नहीं। हो सकता है डेव बैटिस्टा का वेट एकदम से कभी उतरा हो, ठीक है, इस वजह से पूरे दुनिया में उसके बारे में बातें होने लगी हो और उस टाइम पर आपने आर्टिकल लिख दिया, इसलिए ठीक है आपको ट्रैफिक मिल गया। लेकिन अब अगर उस पर कोई आर्टिकल लिखेगा तो उसे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बात अब ट्रेंड में रही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना। तो ये सब कुछ मुझे यहां से पता चलता है। ठीक है, ये कीवर्ड मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है जाएगा डेव बैटिस्टा, क्योंकि धीरे धीरे इसका ट्रेंड खत्म हो रहा है, लोग भूल चुके हैं बैटिस्टा को। ठीक है, उसका वेट लॉस हुआ, हो गया तो हो गया। ठीक है, महाकुंभ आया, अब कोई महाकुंभ के बारे में ज्यादा सर्च थोड़ी करेगा, महाकुंभ खत्म हो गया। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी आया, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुका है, अब आईपीएल के बारे में बातें होंगी। तो इस तरीके के कीवर्ड्स भी यहां पर बनते हैं, तो उनका भी सर्च वॉल्यूम यहां पर दिखाता है। पर आपको ये ट्रेंड चार्ट देखना चाहिए। ये ट्रेंड चार्ट देखे बिना कभी काम मत करना। ये चार्ट जो ऊपर जा रहा है ना, सिर्फ उसी कीवर्ड पर काम करना, बाकी सारे कीवर्ड्स हो सकता है अब आपको रिजल्ट ना दे। तो इसीलिए
कभी भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो SEMrush का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कीवर्ड टूल IO का लिंक डिस्क्रिप्शन देने का मतलब नहीं, क्योंकि तुमको देने को तो मैं दे दूं, बट क्या है कि कोई डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं उस लिंक के थ्रू, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर लेना, ओके। फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा कीवर्ड टूल .io का, आप मुझे कमेंट कर देना। अब गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और आज के आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। अगर आपने होस्टिंग वगैरह नहीं खरीदा तो होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक है मेरे पास, आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। होस्टिंगर से आप होस्टिंग ले सकते हो, मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी दूंगा। बस मुझे खरीदने के बाद रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। जनरेट प्लस का प्रीमियम थीम और ऐसे कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है मेरे पास, वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। आप बस मुझे मेल कर देना, मेल आईडी वगैरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। बस ध्यान रखना, होस्टिंग खरीदने के बाद मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर उसका रेसिप्ट सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन जो भी मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा, ओके। सो गाइज अब फाइनली वापस बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको अब से अर्निंग्स रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो गाइज ये हमारा नया चैनल है ब्लॉगर अभिषेक, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप डायरेक्टली जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कोई भी वीडियोस आप आगे के मिस नहीं करोगे, ओके। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों वीडियोस एक बार जरूर देख लेना, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।